नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जितना बड़ा सिर उतनी बड़ी सिर दर्द। ऐसे ही एक राजा था जो सुबह से लेके शाम तक अपने राज्य के काम में लगा रहता था, बड़ी मेहनत करता था, लेकिन रात उसकी बेचैनी में कटती थी क्योंकि जितने काम करता था उतने काम और आ जाते थे। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और गुरु जी को जाके बोलता है कि गुरुजी, मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं जितने काम करता हूँ और उसके बाद मैं इतना थक जाता हूँ और अगले दिन उससे अधिक काम और आ जाते हैं। मैं इस सब चीज़ से छुटकारा लेके मैं एक अपनी साधारण ज़िंदगी जीना चाहता हूँ ताकि मैं ये सारी टेंशन से मुक्त हो सकूँ। गुरुजी ने कहा कि अगर तुम इस सब से फ्री होना चाहते हो तो अपने बेटे को राज्य दे दो, वो राज्य का भार संभाल लेगा और तुम जाओ जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो वैसे जी लो। तो राजा ने कहा कि ये कैसे संभव है, अभी मेरा बेटा तो बहुत छोटा है, बहुत इमेच्योर है, वो कहाँ राज्य का भार संभाल सकता है, उसे तो इस बात की समझ ही नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा, तो फिर मुझे दे दो, मैं संभाल लेता हूँ तुम्हारा राज्य। तो राजा ने कहा कि अच्छा, ये तो अच्छा आइडिया है, तो चलो मैं आपको ये राज्य दान करता हूँ। तो उस समय की प्रथा के अनुसार उस राजा ने एक लोटा जल लेकर और वो राज्य को गुरुजी को दान कर दिया। अब राज्य दान करके राजा फ्री हो गया और राजा अपने महल की तरफ जाने लगा। तो गुरुजी ने पूछा कि तुम महल की तरफ क्यों जा रहे हो? तो उस राजा ने कहा कि मैं महल से कुछ पैसे लेकर मैं दूर कहीं जाकर कोई अपना बिजनेस शुरू करूंगा, काम शुरू करूंगा ताकि मैं अपनी रोजी रोटी कमा सकूं। तो उसके गुरुजी ने कहा कि अब तुम्हारा सारा राज्य, ये महल, ये सब कुछ मेरा है, तुम इसमें से कुछ भी नहीं ले जा सकते। उस दृष्टि से उसने कहा तो फिर तो मुझे कोई नौकरी की तलाश करनी पड़ेगी, फिर मैं कहीं पे नौकरी कर लेता हूँ। जब राजा ने नौकरी की बात की तो गुरुजी ने कहा कि अगर तुम्हें नौकरी की तलाश है तो क्यों ना तुम इस राज्य को संभालने के लिए एक मैनेजर की नौकरी कर लो। वैसे भी मुझे तुमसे ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस्ड आदमी इस जॉब के लिए मिलेगा नहीं, तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो तुम ये नौकरी करना चाहोगे? तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं नौकरी कर लेता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि याद रहे कि ये राज्य मेरा है, ये मेरी सल्तनत है, इसमें जो कुछ भी है वो मेरा है, तुम सिर्फ एक मैनेजर हो और मैं तुम्हें हर महीने तनख्वाह दूंगा। राजा ने कहा ठीक है। फिर राजा ने उस राज्य को एक मैनेजर की भांति चलाया। कुछ महीने बाद गुरुजी उसको मिलने आए और पूछा कि क्यों मैनेजर साहब, क्या हाल है आपके राज्य का? तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं सारा दिन इस राज्य के काम करता हूँ और बेलाग होके करता हूँ और रात को मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, मैं बिल्कुल टेंशन से फ्री हो गया हूँ। हमारे भगवान बाबा कहा करते थे कि आप कोई डूअर नहीं हैं, सब कुछ भगवान करता है, ये सब भगवान की लीला है और इस लीला में आपका एक छोटा हिस्सा है जो आप अपना हिस्सा परफॉर्म करके आप यहाँ से चले जाओगे और ये दुनिया आपको एक ट्रस्ट में दी जाती है। ट्रस्ट का मतलब होता है कि आप थोड़ी देर के लिए उसको यूज़ करोगे, फिर उसके बाद वो किसी और की हो जाएगी। लेकिन जब उस राजा ने ऐसा महसूस किया कि मैं इस चीज़ का मालिक नहीं हूँ, तो उसकी काम करने की ताकत और बढ़ गई और वो डिस्पैशनेट होके, वो उसके साथ अटैचमेंट के बिना जब वो काम करने लगा, उसको अच्छी नींद भी आई और उसका जीवन भी सुधर गया। अगर आप भी किसी रोल में अपने जीवन में कार्यरत हैं, जब तक आप उस रोल में आप ये सोचेंगे कि मैं ही डूअर हूँ, मैं ही इसका मालिक हूँ, तो आप कहीं ना कहीं उस अटैचमेंट में अपने जीवन की आनंद को खो बैठेंगे। और अगर आप
इस आनंद को वापस प्राप्त कर लेते हैं हमारी इस कहानी को सुन के, तो सनरेज की टीम को लगेगा हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।